डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और मोरल स्टोरी की चर्चा करेंगे। इस स्टोरी का टाइटल है द मको। द मको। मको का मतलब क्या होता है बच्चे? मको का मतलब होता है ए लॉन्ग ए लॉन्ग टेल पैरोट्स। मतलब ए लॉन्ग टेल पैरोट्स का मतलब क्या होता है? एक लंबे बड़ा पूंछ वाला पैरोट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि उसका क्या नेचर है, क्या सोचने की तरीका है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कोटेशन है, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग सॉल्व को प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं एक साथ सोच करके। एक साथ सोच करके हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व अच्छे से नहीं कर सकते हैं। वी यूज्ड, हम लोगों को यूज करना चाहिए व्हेन वी क्रिएटेड देम, जब हम विश सबको क्रिएट करते हैं। क्रिएट मतलब निर्माण करते हैं। तो कुछ हम लोगों को अलग ढंग से, अलग तरीके से सोचनी चाहिए। अगर ये मान लो ये बॉक्स है, यही बॉक्स में सभी कोई डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल है, अलग अलग तरह के लोग हैं, वो सभी यही बॉक्स के अंदर अगर सोचेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम को सही ढंग से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। और अगर हम इस बॉक्स से बाहर कुछ लोग सोचें, कुछ इधर सोचें, कुछ इधर, मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो थिंकिंग होते हैं, विचार होते हैं, वैसा अगर हम सोचते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम को ज़्यादा बेटर तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये कौन कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये थॉट दिया हुआ है, उनका ये कहना है। अब हम लोग आज के स्टोरी का क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोग इस स्टोरी में क्या सीखेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द टू टू डेवलप creative thinking and problem solving skill among students, think out of the box। तो मान लो ये बॉक्स है, वही बात जस्ट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एमंग द स्टूडेंट्स। मतलब हुआ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। डेवलप का मतलब विकास करना चाहिए या निर्माण करनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग का ही मतलब होता है दूसरे से हट कर। अगर दूसरे से सब कोई एक साथ सोच रहा है तो उस सोच से परे जाकर सोचना, कुछ अलग करना, कुछ अलग सोचना, उसको हम लोग क्रिएटिव बोलते हैं। तो उसको हम लोग उस अपनी सोच को कुछ क्रिएटिव बनाना है, कुछ अलग तरह से सोचना है और डेवलप करने की कोशिश करना है, विकसित करने की कोशिश करना है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एमंग द स्टूडेंट्स। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने की एक अलग तरह की स्किल को डेवलप करना है। स्किल का मतलब होता है कला या कुशलता, निपुण होना, किसी भी चीज़ में एक्सपर्टी प्राप्त कर लेना, निपुणता प्राप्त कर लेना, उसको हम लोग स्किल बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास इंग्लिश स्टोरी पढ़ाने की स्किल है, तो इसको हम स्किल बोलें। तो स्किल, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। जैसे कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक के पास क्या है? अपने गैरेज में मान लो कोई बाइक बनाता है या कार बनाता है, ख़राब हो जाती है तो बनाते हैं, तो उनके पास एक एक्सपर्टीज़ है, तो उसको हम लोग को सोल्व करने की अलग तरह की कला होता है। तो इसी तरह प्रॉब्लम सोल्विंग का भी अलग कुछ क्रिएटिव करना, कुछ अलग तरह से उसको सॉल्यूशन निकालना, उसको हम क्रिएटिव बोलेंगे। एमंग द स्टूडेंट्स मतलब बच्चों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनके जो माइंड है उनको एक क्रिएटिव ढंग से विकसित करना चाहिए। थिंक आउट ऑफ बॉक्स मतलब बोल रहा है, मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स से बाहर निकल करके कुछ सोचना, कि यहीं पे हम गोल गोल घूमता ना रहें, इससे कुछ बाहर निकल कर सोचना। अब यहाँ पे बोल रहा है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स, मतलब बॉक्स से बाहर निकल कर सोचने का मतलब है डिफरेंटली, मतलब अलग अलग सोचना, सबको एक सा नहीं सोचना है। दैट इज़ थिंकिंग क्रिएटिवली। इस जिसका मतलब क्या है कि उसको रचनात्मक ढंग से सोचना। व्हेन वन थिंक आउट ऑफ बॉक्स, जब कोई जब कोई अपने परिधि से बाहर होकर सोचता है, वह मेल मेंबर भी हो सकता है या फीमेल मेंबर भी, ही सी इज एबल टू कोप विथ द प्रॉब्लम ईजली। तो कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड क्रिएट बेटर प्लान, और वो एक अच्छा प्लान, रणनीति को क्या करता है? क्रिएट कर लेता है, निर्माण कर लेता है। वी ऑल आर गिफ्टेड विथ एन एनर्जी टू सॉल्व प्रॉब्लम। हम लोगों सभी के पास में तोहफा है, तोहफा दिया गया है, वरदान है, समझो गिफ्टेड है हम लोग, विथ एन एनर्जी
सॉल्व प्रॉब्लम, हम लोगों के पास सभी को कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तोहफा है। वी जस्ट नीड टू थिंक डिफरेंटली, बस केवल हम लोगों को क्या है, अलग अलग तरह से उसके बारे में सोचने की कला को डेवलप करना है, अपनी स्किल को डेवलप कर लेना, तो कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो है आपका वंस अ किंग वाज गिफ्टेड। अब यहाँ पे बोल रहा है वंस अ किंग वाज गिफ्टेड विथ पेयर ऑफ द माको पैरोट्स बाय अनदर किंग। मतलब क्या हुआ, एक बार एक राजा को गिफ्ट दिया गया। क्या दिया गया बच्चे? गिफ्ट दिया गया दूसरे दूसरे राजा के द्वारा मैको पैरोट्स क्या दिया गया? गिफ्ट। मैको का मतलब है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया, एक लंबे पूंछ वाला, बड़ा पूंछ वाला तोता। ही वॉज वेरी हैप्पी सॉरी ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव दोज पैरट्स। अब वह ना बहुत खुश था वो पैरट्स को पा करके होने से। ही कॉल्ड फॉर अ बर्ड्स ट्रेनर टू ट्रेन द माइको पैरट्स। अब उसने क्या किया, कौन? राजा ने, किंग ने। ही कॉल्ड, उसे बुलाया गया एक ट्रेनर को, है ना, एक ही कॉल्ड फॉर अ बर्ड ट्रेनर, एक बर्ड ट्रेनर के लिए बुलाया गया। एंड माइको पैरट्स के लिए। द किंग लव्ड दोज पैरट्स। अब वो जो पैरट्स था, किंग बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया। सो मच दैट अ सेपरेट एरिया वॉज मेड इन द पैलेस गार्डन फॉर देम। अब उनके लिए, क्योंकि राजा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो इतना ज़्यादा कि उसने क्या किया, अपने पैलेस और गार्डन में, अपने पैलेस और गार्डन में उनके लिए एक क्या किया, सेपरेट मतलब होता है अलग, अलग उनके लिए गार्डन बनाया और पैलेस एरिया दिया गया। उनके पैलेस में, उनके महल में एक अलग जगह दिया गया। किसके लिए? मको, इसको मको बोलते हैं। मको पैरोट्स के लिए एक अलग जगह, अलग एरिया दिया गया उनके लिए। किसके लिए? मको पैरोट्स के लिए, और एक गार्डन। द किंग यूज टू वॉच द पैरोट्स फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज रूम डेली। अब क्या करता था राजा? राजा करता था, देखा करता था अपने रूम के विंडो से, वो दोनों पैरोट्स को डेली देखा करता था। द बर्ड्स ट्रेनर यूज टू कम एवरी डे। अब बर्ड का जो ट्रेनर था, ट्रेन करने वाला, वो हर दिन आता था। नेक्स्ट है बच्चे, वन डे ही इन्फॉर्म द किंग अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द पैरोट्स। अब एक दिन क्या हुआ कि वह इन्फॉर्म किया, मतलब जो ट्रेनर आता था, राजा को इन्फॉर्म किया, सूचित किया अबाउट द ट्रेनर ऑफ द पैरोट्स, पैरोट्स के बारे में क्या बताया? ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, वन ऑफ द पैरोट्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई बट द अदर डज नॉट इवन मूव फ्रॉम इट्स ब्रांच। अब राजा को बताया, जो ट्रेनर था वो बताया कि एक पैरोट जो है, वन ऑफ द पैरोट्स, एक पैरोट क्या है, फ्लाई हाई, आकाश में क्या करता है, हाई फ्लाइंग करता है, ऊंचा उड़ सकता है, लेकिन दूसरा पैरोट थोड़ा सा भी अपने ब्रांच से मूव नहीं करता। मूव मतलब बढ़ता नहीं है, चलता नहीं है। हियरिंग सो, ऐसा सुनकर क्या किया, द किंग कॉल्ड फॉर अदर ट्रेनर फ्रॉम द नियर बाई किंगडम टू ट्रेन दैट। अब ऐसा सुनकर राजा ने क्या किया, अपने राइज से एक दूसरे ट्रेनर को बुलाया उस पैरोट के लिए। बट नो वन कुड मेक द पैरोट फ्लाई, लेकिन कोई भी उसे क्या किया, उड़ा नहीं सका। द पैरोट डिडंट इवन मूव फ्रॉम द ब्रांच, जो पैरोट था वो क्या हुआ, ब्रांच से थोड़ा भी मूव नहीं कर सका, मतलब चल नहीं सका। देन एन अनाउंसमेंट वॉज मेड इन द किंगडम। अब क्या हुआ, तब उसके बाद नहीं चल सका तो राजा ने एक घोषणा करवाया। अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करवाया अपने राज्य में। हुएवर विल मेक द पैरोट फ्लाई विल गेट हैंडसम रिवार्ड, कि जो भी इस पैरोट्स को उड़ा सकेगा उसके लिए एक हैंडसम रिवार्ड दिया जाएगा, मतलब बहुत अच्छा रिवार्ड, पुरस्कार दिया जाएगा उनको। नेक्स्ट है, अब क्या होता है, मेनी पीपल ट्राई टू बट ऑल रिमेंड इन वैन। अब वहाँ उनके राइज के बहुत सारे लोग उस पर तैयारी किया, कोशिश किया उड़ाने का उनको, लेकिन क्या हुआ, रिमेंड इन वैन मतलब सब कुछ बेकार चला गया, मतलब कोई भी सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिली, उसकी मेहनत बेकार चली गई। फाइनली, अंत में क्या हुआ, ए फार्मर केम देयर एंड ट्राइड।
अंत में एक फार्मर वहाँ पे आया और उसने कोशिश किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू एवरीवन जॉय। अब अगले दिन क्या हुआ, एवरीवन्स जॉय, हर कोई को खुशी थी। द किंग सो द पैरोट्स फ्लाइंग। अब किंग ने देखा कि पैरोट्स क्या कर रहा है, उड़ रहा है, तो हर कोई को खुशी हुई। एक्साइटेड एंड प्लीज्ड द किंग कॉल्ड फॉर द फार्मर। अब क्या हुआ, एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्तेजक था, और प्लीज मतलब खुश था। कौन था, राजा। कॉल्ड फॉर फार्मर, फार्मर को बुला करके। हु हैड मेड दिस पॉसिबल, पूछा कि कौन आप कैसे इसे पॉसिबल बनाए, मतलब संभव कैसे हुआ, इसको कैसे आप सिखा दें। द किंग आस्क्ड, ये बात किंग ने फार्मर से पूछा। हाउ डिड यू मैनेज टू मेक द पैरोट फ्लाई, आप मतलब ये पैरोट को कैसे उड़ा सकें। द फार्मर हम्बली रिप्लाइड, फार्मर ने विनम्रता के साथ क्या बोला, जवाब दिया। योर मैजेस्टी, महाराज की जय। इट वॉज क्वाइट सिंपल, यह बिल्कुल ही आसान है। आई जस्ट कट द ब्रांच, मैंने केवल ब्रांच को काट दिया। वेयर द पैरोट वॉज सिटिंग, जहाँ पैरोट बैठे हुए थे। द किंग वॉज डिलाइटेड टू लर्न हाउ द फार्मर हैड थॉट आउट ऑफ द बॉक्स एंड फाउंड अ यूनिक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब किंग ने क्या किया, किंग काफ़ी ज़्यादा जान करके खुश हो गया कि यह फार्मर कैसे अपने सभी के विचारों से परे होकर के, परे मतलब सभी के विचार से अलग सोच करके एक अनोखा सॉल्यूशन मतलब हल निकाल लिया ये प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या था, तोता का ना उड़ना, तो तोता को वो उड़ा दिया। तो सभी उसको सिखा रहा था बोलने का, ये करने का, लेकिन क्या हुआ, फार्मर में ने आकर के जिस डाली पर तोता बैठा हुआ था उसी डाली को काट दिया। तो जब वो गिरने लगा तो उसने कोशिश किया तो तोता उड़ गया, तो उसका भी सॉल्यूशन हुआ और फार्मर को रिवार्डेड किया गया, सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे इस स्टोरी का मोरल क्या है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मोरल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इसका मोरल है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम इजली। अगर आप मान लो मैं यहाँ पे बॉक्स बना दिया कि सभी इस बॉक्स में ही सोच रहे हैं, कोई भी अगर मेरे पास प्रॉब्लम है तो हर कोई एक ही जैसा अगर सोच रहे हैं तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। लेकिन अलग अलग तरह से अगर सोचा जाए तो आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड, दोस्तों और अपने रिलेटिव को शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इस तरह की वीडियो इस चैनल पर डालता रहूं। और इस तरह की अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मोरल स्टोरी की हमारी चैनल में एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ और भी बहुत सारे स्टोरी मैंने अपलोड किया हूँ।